जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी में इस बार होने वाले कंपटीशन के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक टैगलाइन लगाई है कि आप देख सकते हैं कि इस बार डीबी का कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसका रीज़न है, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस बार जो नाविक डीबी का कंपटीशन है पिछली दो वैकेंसीज के अगर आप उसके अनुसार देखेंगे तो इस बार नाविक डीबी में कंपटीशन बहुत हाई। इसके दो तीन रीज़न है, वो आपको रीज़न भी बताऊंगा कि किस वजह से नाविक डीबी का कंपटीशन हाई होता है। तो देखिए, एक मैंने पोल इधर आपको 11 दिन पहले एक पोल क्रिएट की थी अपने चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। एयर सक्सेस फोर्स पर एक पोल क्रिएट की थी, उसमें जो 75 स्टूडेंट्स का जवाब था वो था, सर मैं नाविक डीबी की तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको वो पोल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जो रीज़न है कि डीबी का कंपटीशन इतना हाई क्यों है और आप डीबी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो वो आप पोल देख सकते हैं। ये मैंने पोल अपने चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर 11 दिन पहले एक पोल क्रिएट की। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में किसकी तैयारी कर रहे हैं। तीन मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे कि नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक। अब आप देख लीजिए कि जीडी वाले जो स्टूडेंट 21% है, उसके बाद डीबी वाले 75 और 3% आपके हैं नाविक यांत्रिक वाले, और उसमें 12% जो है आपके जो नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक किसी की तैयारी नहीं कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि 100 स्टूडेंट्स में से आप 75 जो स्टूडेंट हैं वो तो आपको नाविक डीबी की तैयारी के लिए लगे हैं। तो इस बार कंपटीशन क्यों हाई होगा, कंपटीशन का रीज़न आप जान लीजिए कि रीज़न क्या है आपका कंपटीशन हाई होने का। पहले तो सबसे बड़ा जो रीज़न है आपका, इस बार जो फॉर्म है पिछली दो वैकेंसीज के, ये मान के चलिए कि उनसे 1.5 गुने ज़्यादा फॉर्म इस बार भरे गए। 3.5 लाख के समथिंग आपके फॉर्म इस बार फिल किए गए हैं नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक के लिए। ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि 3.5 लाख आपकी जीडी, डीबी, यांत्रिक तीनों के लिए फॉर्म फिल किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोस्ट कंपटीशन इस वजह से हाई हुआ कि अगर आप जीडी की पोस्ट देंगे तो 270 के समथिंग आपकी, 270 के समथिंग आपकी पोस्ट है। और वही अगर हम डीबी की बात करें, सॉरी डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें, तो 35 आपकी पोस्ट, ओनली ऑन 35। और अगर आप इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर देंगे 35 को, तो कहीं पे जनरल के लिए 14 है, कहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, कहीं पे 13 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 7, ऐसी पोस्ट आपकी कैटेगरीज वाइज दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन इतना हाई क्यों हो रहा हो। और रीजन अब एक और समझ लीजिए कि रीजन इसका थर्ड नंबर पर रीजन क्या आता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो आप इसको आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई कितनी चाहिए 10th जीबी के लिए, तो सिर्फ आपको 10th पास चाहिए डीबी के लिए। सबसे बड़ा रीज़न ये भी कि जितने भी स्टूडेंट 10th पास होते हैं और जो भी अपनी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है, वो सीधा फॉर्म अप्लाई करते हैं नाविक डीबी के लिए। जो भी 10th पास हो, भले ही वो 12th ना हो। थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि कोई सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पर आपको मैथ चाहिए ही चाहिए, आपको इंग्लिश चाहिए चाहिए आपको, ऐसा जो जैसा आपका जीडी में होता है कि आपको मैथ और फिजिक्स कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, मैथ और फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन आपका नाविक डीबी में देखने को नहीं मिलता है कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10th की हो, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन, आप सिर्फ डीबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने आपको 3-4 रीजन बता दिए। और एक और रीजन आप जान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। तो सभी ये सोचते हैं कि भाई सेक्शन फर्स्ट में क्या है, अर्थमेटिक हमारी आती है, मैथ आती है, रीजनिंग इजीली सी आ जाती है, आपकी इंग्लिश आ जाती है। यहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, और बाकी सब जीके हो गया आपका और साइंस हो गया, ये तो सब पढ़ते ही रहते हैं। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में निकल, वो कंपटीशन तो बढ़ा देती है। जितने भी स्टूडेंट ये सोच के करते हैं क्या यार 10th मांगी गई, ये फॉर्म भर दो, लेकिन वो आपका कंपटीशन को बढ़ा देते हैं, उसी हिसाब से फिर आपका पेपर बनता है। तो यहाँ पर जितने भी रीज़न थे आपके, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए कि नाविक डीबी के लिए आपको किस तरीके से इस बार कंपटीशन आपका हाई होने वाला। मैंने बोला तैयारी कैसे करनी है, तो बुक को मैंने, जो आपकी बुक से रिलेटेड वीडियो है वो मैंने पहले अपलोड कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो बुक से आपको बुक सिलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल बुक आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आपको बताई है। उसके बाद आपको गाइड भी बताइए कि जिसकी तैयारी थोड़ी भी बेस्ट है वो किस गाइड से पढ़ सकता है। उसमें वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताएगी। जीके के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जीके और जीएस मैंने कल आपको सूचना दी थी इसी चैनल के माध्यम से कि जीके और जीएस की जो सीरीज है वो 6 फरवरी से आपकी, 6 फरवरी 2022 से मैं खुद चालू कर रहा हूँ इसी चैनल पर आपकी जीके और जीएस में, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के तौर पर 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपके जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन होंगे। जो आपकी जनरल साइंस जो आपकी पूछी जाती है 10th लेवल की, वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके भौतिक विज्ञान, जो आपको फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपके बायो से आते हैं, आपके केमिस्ट्री से आते हैं,
और आपको जीके की भी 15 से 20 क्वेश्चन हर एक सीरीज में आपको लगातार, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरीज चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डिफेंस रिलेटेड, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब 100% मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी मैंने बताया कि डीबी का कंपटीशन हाई है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मार्च तक हो सकता है। मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। आपके पास 2 महीने हैं अभी तैयारी के लिए, तो आप अपने अच्छे से तैयारी करते रहें। आप अगर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से तो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।